अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स और हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ इकोनॉमी, और इसमें हमने दो टर्म्स देखी, जीडीपी एंड जीएसडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसका मीनिंग तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, एक बार फिर से हम इसका मीनिंग भी देखेंगे और हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, यानी जीडीपी कैसे निकाला जाता है। मीनिंग और डेफिनेशन जो जीडीपी की है वो है, जीडीपी इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ गिवन कंट्री इन द गिवन टाइम पीरियड। यानी किसी मखसूस कंट्री का जीडीपी निकाला जाता है जो उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर उसके जो सर्विसेज और गुड्स से जो मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। और इन शॉर्ट हम कहते हैं वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ द जीडीपी और जीएसडीपी। अगर मुल्क की बात चल रही है तो जीडीपी, और अगर स्टेट के बारे में स्टेट का निकालना हो तो जीएसडीपी। जिस तरह से हमारी किताब में दिया गया है, जीएसडीपी एट 2004-2005 प्राइसिस इज़ 4526.30 करोड़ फॉर 2014 एंड 15। यानी जम्मू एंड कश्मीर का जो जीएसडीपी 2014-15 का रहा है, 2004-5 के प्राइसिस के मुताबिक वो है 4526.30 करोड़। जीएसडीपी इंडिकेट्स इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एनी स्टेट। अगर स्टेट की बात चल रही है, जीएसडीपी है, तो हम इससे क्या हासिल करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एनी स्टेट। और अगर ये जीडीपी है तो फिर वो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एनी कंट्री। तो जीडीपी जो है इसको के निकालने के जो इसके के लिए दो टर्म्स इस्तेमाल होती है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी growth is value of all goods produced in a given ईयर। रियल जीडीपी जो होता है एक साल में कोई जो प्रोडक्शन होती है किसी चीज़ की, जैसे अगर मोबाइल बनाए गए 1000 मोबाइल बनाए गए जिनकी रेट है 2000 रुपये, तो 1000 मोबाइल जब हम बेचेंगे तो उसकी जो कीमत मिलेगी 2000 के हिसाब से तो वो 20,000 रुपये होगी, तो वो हो गई रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज़ वैल्यूज़ ऑफ ऑल द गुड्स टेकिंग प्राइस चेंजेस इन टू अकाउंट। और यही मोबाइल अगर दूसरे साल बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं और रेट्स सेम नहीं रहती है बल्कि रेट्स अप होती रहती है अगले साल से पिछले साल से अगले साल में। तो वही मोबाइल अगर दूसरे साल में बेचे जाएंगे उसी हिसाब से 1000 मोबाइल बेचे जाएंगे, लेकिन उनकी जो कीमत पिछले साल अगर 2000 में बेचे तो इस साल उसकी जो कीमत है अगले साल वो बढ़ती है, वो 2200 में मोबाइल बिकेगा। तो उस हिसाब से वो जो उसकी जो वो कीमत जो आएगी, वैल्यू जो होगा वो बढ़ेगा, और वो जो बढ़ता हुआ वो वैल्यू जो बढ़ जाएगा उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। हाउ जीडीपी इज़ कैलकुलेटेड, जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। तो यहाँ पर हम एक मेथड डिस्कस करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यानी जीडीपी कैसे निकाला जाता है, जीडीपी के लिए कंजप्शन बाय द प्राइवेट सिटीजन्स, यानी प्राइवेट सिटीजन जो कंजप्शन करते हैं, खर्चा करते हैं घरेलू चीज़ों पर, यानी खाने पीने पर, यानी गंदम खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, मिर्ची वगैरह या यूटेंसिल्स बर्तन या कपड़े वगैरह जो उस पर खर्चा होता है, वो हो गया सी इन्वेस्टमेंट, यानी बैंक में कितना जमा किया या दूसरी स्कीम्स जैसे LIC वगैरह पर कितना इन्वेस्ट किया, वो हो गया आई इन्वेस्टमेंट। जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, यानी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं यानी मुलाजिम हैं तो गवर्नमेंट से कितनी तनख्वाह हासिल की, कितना मुल्क की अगर बात कर रहे हैं तो मुल्क में कितना खर्चा किया गवर्नमेंट ने बतौर तनख्वाह वगैरह। और फिर एक्सपोर्ट्स, यानी हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क में कितनी चीज़ें गई बिकने के लिए, जैसे कि डिफिशेंसी जब होती है मुल्क में तो एक मुल्क दूसरे मुल्क से चीज़ें खरीदता है, तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट जो होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है क्योंकि उससे जो आमदनी आती है हमारे अपने मुल्क को मिलती है, लेकिन जो इम्पोर्ट होता है एम तो वो माइनस होता है इसमें। क्यों? क्योंकि हमारी ऑलरेडी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि इसमें वही चीज़ वही वैल्यूज़ ऐड होते हैं जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर होते हैं, अंदर खर्चा होता है, यानी वही
وہی اس میں آتا ہے جو ہم اپنے ملک میں خرچہ کرتے ہیں، لیکن جو ہم امپورٹ کریں گے وہ ہم اس میں نہیں آئے گا جی ڈی پی میں. تو اس لیے جی ڈی پی از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی پلس ایکس مائنس ایم. تو ہماری جو یہ اکانومی ہوتی ہے، جموں کشمیر اکانومی جو ہے یا ملک کی جو اکانومی ہوتی ہے، اگر ہم ہندوستان کی بھی بات کریں، اس کے تین سیکٹرز ہوتے ہیں: پرائمری سیکٹر، سیکنڈری سیکٹر اینڈ ٹرشری سیکٹر. تو کل ہم پرائمری سیکٹر کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.